सोचिए, एक युवा नेता अपने गांव में सीधे चुनाव लड़ना चाहता है बिना किसी तैयारी के। परिणाम क्या होगा? हार। नमस्कार दोस्तों, राजनीति सिर्फ सत्ता और पद का खेल नहीं है। यह सोचने, समझने और रणनीति बनाने का खेल है। और इस खेल में सबसे बड़ी मदद हमें मिलती है चाणक्य नीति से। चाणक्य ने कहा था, विद्या और बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप इस सिद्धांतों को अपनाकर राजनीति में स्मार्ट बन सकते हैं। पहला, मैं इसमें आपको 3 बिंदु पर विशेष फोकस करूंगा, जिसमें कि पहला है योजना बनाना, यानी कि पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। वहीं जो नेता अपने क्षेत्र की समस्याओं, मतदाताओं की उम्मीदों और रणनीति को समझकर मैदान में उतरा, उसका जीतना लगभग तय माना जाता है। इससे हमने क्या सीखा? राजनीति में हर कदम की योजना जरूरी है। पहला, यही सीखा हमने। दूसरा क्या सीखा? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। तीसरा क्या? चाणक्य कहते हैं, सफलता के लिए योजना भाग्य से भी जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि कर्म अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह है, लेकिन आचार्य चाणक्य के हिसाब से योजना भाग्य से भी जरूरी है। इसीलिए ताकत अपनी बनानी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि ताकत अपनी बनानी पड़ती है, किसी से बस झोली में नहीं डाली। जो दूसरा जो बिंदु है, जो मैं बताने जा रहा हूं आचार्य चाणक्य के हिसाब से कैसे आप स्मार्ट बने, वो है आलोचना और विरोध से डरे नहीं। यदि आप डर गए आलोचना और विरोध से, तो फिर राजनीति में थोड़ा सा मुश्किल होगा। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, यहां पर मैं किसी पार्टी या फिर किसी व्यक्ति विशेष, बस ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, इसीलिए मैं ले रहा हूं नाम। हर नेता ने आलोचना और विरोध देखा है, चाहे कितना बड़ा भी नेता हो। गांधी जी हो या फिर आज के यदि कोई नेता, जो छोटे मोटे नेता हैं, विरोध सब झेल रहे हैं। किसी ने हार नहीं मानी, लेकिन गांधी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी या जो बड़े नेता हुए, उन्होंने हार नहीं मानी। विरोध तो सब झेलते हैं छोटे बड़े नेता, लेकिन जो बड़े नेता हुए हैं वो कभी हार नहीं मानते। वहीं जो हर आलोचना पर टूट जाते हैं, उनका करियर जल्द खत्म हो जाता है। जैसे छोटे नेता कहते हैं ना कि बहुत दिन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो आलोचनाओं से टूट रहे हैं। तो आपको आलोचनाओं से टूटना नहीं है। और इससे हमने क्या सीखा? आलोचना को व्यक्तित्व या फिर यूं कहें व्यक्तिगत मत लें। आलोचनाओं को व्यक्तिगत न लें, अपने पे न लें। विरोध से सीखें और रणनीति बदलें। यदि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आलोचना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है रणनीति में कुछ सुधार की जरूरत है। तो उस रणनीति को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जो विरोध को समझता है वही मजबूत बनता है। चाणक्य ने कहा है, आचार्य चाणक्य ने, कि जो विरोध को समझता है वही मजबूत बनता है, जो विरोध को झेलता है वही मजबूत बनता है। इसीलिए यूं ही नहीं कहा गया है, आंधी से मत डर, तू अपना दीप जलाए रखेगा। अब तीसरा बिंदु जो मैं ध्यान आपको आकर्षित कराने जा रहा हूं, एक आचार्य चाणक्य के हिसाब से राजनीति में स्मार्ट बनने के लिए तीसरा, धैर्य और समय का महत्व। यह सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सबके लिए है, लेकिन राजनीति में विशेषकर मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ बिंदुओं को, जिसमें कि आपको विशेष ध्यान देना है। एक युवा नेता जल्दी प्रसिद्ध हो जाना चाहता था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उसने तुरंत बड़ा पोस्ट मांगा, किसी पार्टी में गया और बहुत बड़ा पोस्ट उसने मांगा कि मुझे वो पोस्ट चाहिए। जनता ने भरोसा नहीं किया। जनता भरोसा या फिर पार्टी वाले भरोसा नहीं किया। वहीं जिसने धीरे धीरे जनाधार बनाया,
उसने सालों बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की। ऐसा देखा गया कि जो धीरे धीरे जिन्होंने अपना आधार बनाया उन्होंने शानदार सफलता हासिल की, और जो तुरंत गए, जल्दीबाजी में गए, बिल्कुल एकदम से आज मुझे कर लेना है, उनका सक्सेस रेट थोड़ा कम है। थोड़ा नहीं, बहुत कम है। इसीलिए कहते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मुझे चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आपको समझाऊं उसका मतलब क्या है। ये चीज मुझे तुरंत चाहिए, बिल्कुल अभी, तुरंत। इतना अर्जेंसी आपने क्रिएट कर दिया किसी चीज का। तो इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। आपको ये नहीं रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है। राजनीति में धैर्य और समय के साथ कदम बनाए। धैर्य और समय के साथ कदम बढ़ाना है आपको। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा है, समय और धैर्य हर कठिनाई को आसान कर देता है। यदि दो हथियार आपके पास है, यदि धैर्य आपके पास है और साथ में समय उसके साथ यदि कदम से कदम कर मिलाकर दोनों को मैपिंग करके आप कर रहे हैं, तो दुनिया का वो सबसे बड़ा हथियार है। आचार्य चाणक्य के हिसाब से हर कठिनाई का सामना आप इस हथियार से कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, हम लोग आपस में, गांव में, देहात में, हमारे गुरुजी बराबर कहा करते थे, सब्र का फल मीठा होता है जो सही समय पर काटा जाता है। सिर्फ आधा है ये, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन ये उसका जो आधी जो पंक्ति है वो ज्यादा उसमें समझने वाली बात है। इतना पर हम ध्यान दे देते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आगे वाला जो है वो ज्यादा जरूरी है, जो सही समय पर काटा जाता है। तो आपको सही समय समझकर और उसको काटना है, आचार्य चाणक्य के हिसाब से। और चौथा जो बिंदु है वो बहुत जरूरी है। इस तीन के अलावा एक चौथा है जो बहुत जरूरी है। वो क्या है? राजनीति में पद और शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का भरोसा, लोगों को समझना और सेवा करना। अब आपको लोगों को समझना भी है और उसकी सेवा भी करनी है। तो चौथी बिंदु है ये, स्मार्ट बनने का, राजनीति में राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने का ये चौथा तरीका है। चौथा तरीका मतलब ये सारा ही करना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी मैं पांचवा वही बताऊंगा अभी, कि राजनीति में पद और शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का भरोसा। बड़े बड़े नेताओं ने, विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने छोटे छोटे कदम उठाए। जनता की समस्या सुनना और हल करना उनका एक काम रहा। यही जनता का विश्वास आप इसी माध्यम से जीत सकते हैं। जनता को आप पर विश्वास जगेगा और इससे क्या होगा? सेवा और समझ सबसे बड़ी ताकत है। इससे हमने यही देखा कि सेवा और समझ, सिर्फ सेवा करें लेकिन समझकर कि उसकी समस्या आखिर क्या है और वास्तव में जो समस्या है उसको समझकर, और उसके बाद उसकी सेवा हमें करनी है। कहते हैं ना, दिल जीतो तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। यूं नहीं कहा गया है, किसी का दिल यदि आप जीत लो तो अपने आप रास्ता खुल जाता है। और जो पांचवी बिंदु है वो ये है कि रणनीति और बुद्धिमानी दोनों चीज चाहिए। रणनीति होनी चाहिए आपके पास और आपके पास बुद्धिमानी होनी चाहिए राजनीति में स्मार्ट बनने के लिए, आचार्य चाणक्य के हिसाब से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ ताकत नहीं दी बल्कि बुद्धिमानी सिखाई। राजनीति में भी वही काम आता है जो रणनीति समझता है, वही जीतता है। बुद्धिमानी और रणनीति को समझना, सिर्फ रणनीति बनाकर उसको बैठ जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। राजनीति को समझना है और उस रणनीति को समझना है राजनीति में, और उस रणनीति पर काम करना है, वही जीतता है। और इससे हमने क्या सीखा? हर कदम सोच समझ कर उठाएं। इंफॉर्मेशन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। पता चला रणनीति आपने बना लिया या फिर किसी से बनवा लिया, कोई होशियार है, आपको लगता है कि आपके बदले में आपकी रणनीति अच्छे से बना सकता है, आपने बनवा लिया, और उसके बाद फिर उसका आपने इंफॉर्मेशन तो आपने ले लिया लेकिन आपने उसकी टाइमिंग नहीं समझी, कहीं भी शुरू कर दिया आपने, उसका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं किया, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य, बुद्धिमान नेता दुश्मन से भी सीखता है। इसीलिए रणनीति
चीजों को एग्जीक्यूट करना, उसकी प्लानिंग, आपका दुश्मन क्या कर रहा है, राजनीतिक दुश्मन से मेरा मतलब है जो राजनीति में जो आपका दुश्मन है। हो सकता है पर्सनली आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फील्ड में जब राजनीति आप करने जाते हैं तो उससे सीखना, उससे भी सीखना है। इसीलिए कहा भी गया है, जहां दिमाग है वहां डर नहीं, जहां आप बुद्धि से चलते हैं वहां फिर डर आपका खत्म हो जाता है। और राजनीति में डर खत्म हो रहा बहुत जरूरी है। तो बड़े बुरों ने ऐसे ही नहीं कहा है कि जहां दिमाग है वहां डर नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, राजनीति में स्मार्ट बनने की कला केवल पद, पैसा और शक्ति नहीं है। यह योजना, धैर्य और सेवा इतना ही नहीं, बुद्धिमानी से बनती है। अगर आप भी राजनीति में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इस सिद्धांत को अपनाएं और अपना रास्ता खुद बनाएं। सफलता उसका साथ देती है जो रणनीति से चलते हैं। और आपको यदि ये बातें अच्छी लगी हों, राजनीति में यदि आप जाना चाहते हो, नए हो राजनीति में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लोगों ने तो बहुत बोल लिया, आप कब बोलेंगे? इसीलिए जनता बोल से जुड़िए। यहां पर राजनीतिक रूप से जो रणनीतियां हैं वो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, आपकी भी सुनी जाती हैं और अपनी भी बताई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक घंटी के बटन को बगल में जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको नहीं दबाया है तो जरूर दबा लीजिए, जिससे कि सबसे पहले फ्री में आपको ये वीडियो पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनता बोल। राजनीतिक स्ट्रेटजी सीखने के लिए ये चैनल आपको मदद करेगा। हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा लोग राजनीति में आए, सफल हों, आचार्य चाणक्य की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाऊं, आपकी भी सुनूं, अपनी भी सुनाऊं, और इसी तरह ये रिश्ता कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं जनता बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।